दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हो, लाखों पढ़ाई करते हो, लेकिन पैसा कमाने की बजाय अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। हर दिन का ये स्ट्रगल, हर बार का झटका, कभी कभी तो खुद पर भरोसा ही टूट जाता है। क्या मैं ट्रेडिंग के लिए ही नहीं बना? अगर आप भी इस दर्द को महसूस करते हो तो आप अकेले नहीं हो। मैं भी उस रास्ते से गुजरा हूं जहां हार लगती थी, खुद से लड़ाई जितने से भी बड़ी। आज मैं आपसे अपने उन 6 बड़े ट्रेडिंग की गलतियों के बारे में बात करूंगा जो हर नए ट्रेडर को झकझोर देती है। और यह जानना बहुत जरूरी है कि इनसे बचकर कैसे सफल बनाया जा सकता है अपना ट्रेडिंग करियर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अगली बार आप अपनी मेहनत का सही फल पा सकें। मिस्टेक 1, जेलबाजी और ओवर ट्रेडिंग। सब कुछ जल्दी में खो देना। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था तो मेरा मन बस एक ही सोचता था, जल्दी से पैसा बनाओ। हर सुबह उठते ही मोबाइल खोलता, चार्ट देखता, फिर छोटे छोटे मूव पर ट्रिगर लेकर ट्रेड ले लेता। सोचा था कि जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, पर जो हुआ वो सोच से भी ज्यादा दर्दनाक था। रोज की जल्दीबाजी ने मेरा अकाउंट धीरे धीरे खाली कर दिया। जैसे आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, पेट खराब हो जाता है, वैसे ही जल्दबाजी में लिए ट्रेड्स आपकी पूंजी खराब कर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है जब आप बिना प्लान के, बिना सही सेटअप के बस ट्रेड लेने लगते हो। बाजार में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। समझो, ये एक खेल नहीं बल्कि एक परीक्षा है। जो धैर्य से खड़ा रहेगा वही जीत पाएगा। अगर आप हर मूवमेंट पर कूदेंगे तो आप बाजार के हाथों अपनी मेहनत गंवा बैठेंगे। खुद ही अपनी हार लिखना। स्टॉप लॉस लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम उसे अपनी कमजोरी समझते हैं। मुझे भी कभी ऐसा लगता था, अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो क्या फायदा होगा। कभी कभी तो स्टॉप लॉस मुझसे जल्दी बाहर निकाल देता है। पर सच तो यह है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना सीट बेल्ट के कार चलाना। जो नुकसान हो सकता है उसे रोकना ही स्टॉप लॉस का काम है। और जो लोग इसे हटाते हैं या अपने मन से बढ़ाते हैं, वो ये नहीं समझते कि ये आदत धीरे धीरे उनके अकाउंट को खत्म कर देती है। मैं खुद कई बार ये गलती करता था। जब स्टॉक गिरने लगता था तो सोचता था अभी ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं आता। कभी कभी आपका दिमाग आपको धोखा देता है क्योंकि आप हार मानना नहीं चाहते। लेकिन ट्रेडिंग में हार मानना नहीं, हार को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। स्टॉप लॉस वो दोस्त है जो आपको बर्बादी से बचाता है, बस उसे सुनना जरूरी है। सुना, मुझसे ये स्टॉक खरीदो, ये ऊपर जाएगा, या फिर फेसबुक पर एक बड़े ट्रेडर ने कहा है कि ये शेयर अच्छा है। ये बात सुनकर मैंने बिना खुद कुछ समझे ट्रेड कर दिए। और नतीजा, घटिया मुनाफा या बड़ा नुकसान। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद नहीं सीखना चाहते लेकिन दूसरों की राय के पीछे भागते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी सोच है। अगर आप दूसरों की सलाह पर इतना भरोसा करोगे कि अपनी रिसर्च नहीं करोगे तो आप सिर्फ धोखा खाते रहोगे। शायद ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि नया ट्रेडर होने के नाते आपको सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब वक्त है कि आप खुद जिम्मेदारी लें, सीखें, समझें और निर्णय खुद करें। ट्रेडिंग में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने दिल और दिमाग की आवाज सुनते हैं, ना कि भीड़ की। मिस्टेक चेयर, रिस्क मैनेजमेंट की कमी, अपनी पूंजी पर खिलवाड़। मैं आपसे एक सच बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में पैसा जीतना आसान नहीं है, पर पैसा खोना बहुत आसान है। और यह होता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर देते हो। मैंने देखा है, लोग बड़ी उम्मीदों के साथ अकाउंट में भारी पैसा डाल देते हैं और एक गलत ट्रेड में सब कुछ खो देते हैं। कभी कभी ये लालच, कभी कभी डर, कभी कभी खुद को साबित करने की चाह होती है। पर सच ये है कि कोई भी बड़ा ट्रेडर इतनी आसानी से इतना पैसा नहीं लगाता। हर ट्रेडर जानता है कि अकाउंट बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए वो कभी भी एक ट्रेड में अपना 1 से 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेते। ये नियम आपको लंबी दौड़ में टिकाए रखता है। अगर आप जोखिम नहीं संभाल पाओगे तो आपके सारे अच्छे फैसले भी बेकार हो जाएंगे। दुनिया में शायद सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने अंदर होता है। मैंने कई बार देखा है कि कैसे एक छोटा सा नुकसान एक बड़ा झटका बन जाता है। हम सोचते हैं मैं तो जीतूंगा ही, अब इस बार बाजार मेरा दोस्त होगा। लेकिन जब घाटा होता है तो दिल टूट जाता है, दिमाग गुम हो जाता है। फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, वो खतरनाक आदत जो आपको और गहरे नुकसानन में ले जाती है। और फिर आता है फोमो, अगर अभी नहीं खरीदूंगा तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा।
या ग्रीड, थोड़ा और रख लेते हैं, अभी और मुनाफा होगा। ये सब इमोशंस हम इंसानों की प्रकृति हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है। इसे कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं, लेकिन जो इसे सीख जाता है वही ट्रेडिंग की दुनिया का असली विजेता बनता है। ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक नहीं, मानसिक मजबूती भी है। मिस्टेक 6, प्रॉपर जर्नल और एनालिसिस ना रखना, अपनी गलतियों से अनजान रहना। अंतिम गलती जो मैं सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूं वो है अपने ट्रेड्स का हिसाब न रखना। कई लोग सोचते हैं इतना सब करूं, सिर्फ चार्ट देखना ही काफी है। पर सच ये है कि जो लोग अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। कभी हार को समझना जरूरी होता है ताकि अगली बार वही गलती ना हो। जर्नल रखना एक तरह से अपनी ट्रेडिंग डायरी होती है, जहां आप अपनी कमजोरियां और ताकत दोनों देख सकते हो। अगर आप खुद के ट्रेड का हिसाब नहीं रखोगे तो आप कभी सुधार नहीं कर पाओगे। मैंने खुद ये सीखा है, जो लोग खुद को जांचते और सुधारते हैं वही सफल होते हैं। तो कृपया अपने हर ट्रेड को नोट करो, अपनी सोच को लिखो और समय समय पर उसका रिव्यू करो। मैं जानता हूं ये बातें सुनकर आपको लगता होगा कि इतना सब ध्यान कैसे रखो, मगर याद रखो, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, कोई लक की गेम नहीं, ये आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप हार चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी जीत नहीं सकते। गलतियां हर इंसान करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उनसे सीखता है। अगर आप इन 6 गलतियों को अपने दिल में बिठा लो और सच में इनसे बचने की ठान लो तो ये दुनिया आपके लिए नए रास्ते खोल देगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपका अकाउंट बढ़ेगा और सबसे बड़ा इनाम, आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिलेगा। इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तो चलिए, अब से हम समझदारी से ट्रेडिंग करेंगे, दिल की सुनेंगे, लेकिन दिमाग को भी साथ लेकर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम साथ मिलकर इस सफर को आसान बना सकें। और कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या रही है। हम सब एक साथ सीखेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।